देखिए, मैं पहली बार नहीं, मैं निरंतर जब से कोविड चला है वैक्सीन सेंटरों पर भी और हॉस्पिटल्स में भी, पीएससी सीएससी में भी, शहर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, स्लम हो, हर जगह लगातार मैं पीडीएस की दुकानों पर भी जा रहे हैं और वैक्सीन सेंटर पर भी जा रहे हैं। और आप फिर से ऐसी कोई वेव आती है तो उसके लिए क्या क्या नई नई सुविधाएं अपने ज़िले लोकसभा क्षेत्र में हैं, उन सबका निरीक्षण भी हम लगातार करते हैं, क्योंकि महामारी ऐसी है जिससे सारी दुनिया प्रभावित है। और हमने पीछे देखा भी है कितनी तेज़ गति से ये बीमारी फैली थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के नेतृत्व में लगातार सारी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। नए नए बेड के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ये सब हम समय समय पर हर हफ्ते शनिवार इतवार में लगातार ये निरंतर प्रक्रिया हमारी चल रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जाकर देखना। और ऑक्सीजन जो सेंटर नए लगाए जा रहे हैं, कुछ लग गए हैं, उनका काम किस गति से चल रहा है, इन सब का निरीक्षण हर हफ्ते 2 दिन लगातार हम करते हैं। और आज बीके में आने का मौका मिला है, अभी वैष्णो देवी मंदिर में जहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ, फिर डबुआ में जाना है। तो लगातार ये चलता है और इसलिए चलता है कि लोग तैयार रहें और काम को गति हम दे सकें। देखिए, बरसात में कई बार क्या होता है, जब बरसात ज़्यादा आती है तो तारकोल की सड़कें टूटती हैं, लेकिन जितनी सड़कें पिछले 6-7 साल में फरीदाबाद में आपने देखी हैं, सब ज़्यादातर सड़कें सीमेंटेड बनी हैं, वो कहीं नहीं टूट रही। लेकिन जो तारकोल की सड़कें थी वो भारी बरसात कहीं भी होगी, और सिर्फ फरीदाबाद में नहीं पूरे देश में देखिए। अब ऐसी ये प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है कि 100-100 किलोमीटर सड़कें चली गई, बह गई। तो ये बरसात में होता है, लेकिन हम उन सबको मरम्मत बहुत तेज़ी से, जैसी बरसात ठीक होगी सबकी मरम्मत कराएंगे, गड्ढे भी भरवाएंगे बरसात के समय में, और सब सड़कों की मरम्मत होगी, ऐसा मैं विश्वास। तौर पर एनआईटी में हमारे पानी निकासी की समस्या नहीं है, सीवरेज का प्रबंध नहीं है, उसके लिए एसटीपी बन रहा है। और वहाँ पर जो सीवरेज की समस्या है वो इसलिए थी कि वहाँ पर कोई किसी ने कभी सोचा नहीं कि वो एसटीपी बड़ा बनना चाहिए, और वहाँ पर एसटीपी बन रहा है और महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा। तो पानी की जो सीवरेज पानी की जो समस्या है ठहरने की, वो सबसे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को मुक्ति मिलेगी। आप देखिए, फरीदाबाद और गुड़गांव 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ आधे से ज़्यादा लोगों को 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो देश के जो अग्रणी ज़िले हैं जहाँ ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया, उनमें फरीदाबाद का एक नाम है। तो मैं यहाँ पूरी टीम को, डॉक्टर्स की टीम को, सीएमओ साहब की पूरी टीम को, जिला प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन सेंटरों का काम चल रहा है, हॉस्पिटल्स नए कोविड के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और मैं संतुष्ट हूँ। वैक्सीनेशन के लिए लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और प्रशासन और हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम इसमें कर रहा है। देखिए, कहीं कोई इस तरह की कमी है तो निश्चित तौर पर उसका हम सुधार करेंगे। कम से कम 2 लोग हों लगाने के लिए जी वहाँ पे। अभी बता देंगे सीएम साहब आपको, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत शुरू की, जिसमें 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग सम्मिलित हैं, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में ऐसे गरीब लोगों के लिए व्यवस्था है। पहली बार इस देश में किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। दूसरा, वैक्सीनेशन का इतना बड़ा ड्राइव गति के साथ, 138 करोड़ का देश, जहाँ अब तक 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन तैयार करने में जो अग्रणी देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके बराबर भारत आकर खड़ा हो गया वैक्सीन बनाने में और उसका उत्पादन करने में। सितंबर से और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। रात को 8-9 बजे तक यहाँ पर चलता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 8-9 बजे तक वैक्सीनेशन चलता है और डेली 800 से लेके 1000 वैक्सीनेशन बीके में होता है। ये आप जानकारी ले सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि नगर निगम अधिकारी और पार्षद एक ही गाड़ी के 2 पहिए, लेकिन कल जो है निगम आयुक्त को चीफ इंजीनियर के कमरे में बैठना पड़ा था, क्योंकि जो पार्षद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो वो उनके ऑफिस में वहाँ के लोगों के साथ कथी थी। क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, पार्षद का अपना एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ के लोग की जन समस्याओं के लिए पार्षद को कहना भी पड़ता है, अपनी बात रखनी भी पड़ती है, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध भी करना पड़ता है।
तो ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को मनवाने के लिए पार्षद कर सकते, कोई दिक्कत। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।